क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द गिवन एनालॉजी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। उसी तरह से ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डैश was sung for the first time in the Indian National Congress of 1896। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1896 का जो सेशन हुआ था उसमें सबसे पहले वंदे मातरम गीत को गाया गया था। वंदे मातरम गीत आनंद मठ में लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? आनंद मठ एक नोवेल है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। उसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में डिटेल्स में वर्णन किया गया है। उसी नोवेल में वंदे मातरम भी लिखा गया है और वंदे मातरम संस्कृत में लिखा गया था ओरिजिनली। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पर्शियन पेपर स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय, मीरत उल अकबर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आवर नेशनल सॉन्ग हैज बीन टेकन फ्रॉम विच बुक, आनंद मठ। ये नेशनल सॉन्ग के बारे में पूछा जा रहा है। तो नेशनल सॉन्ग जो है हमारा वो है वंदे मातरम और नेशनल एंथम जो है हमारा जन गण मन। जन गण मन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ऐ मेरे वतन के लोगों और कदम कदम बढ़ाए जा, ये आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इनको किसने कंपोज किया था। तो हम लोगों ने जान लिया है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। जन गण मन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। आगे हम लोग जानेंगे कि कदम कदम बढ़ाए जा किसके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इंट्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है देख लेते हैं। 1878 में फ्रीडम जो है इंडियन लैंग्वेज के जो प्रेस थे उनको दबाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड लिटन जो था वो गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया था 1876 से 80 तक। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। और क्यों लाया गया था? क्योंकि सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जो 1878 से 80 के बीच में लड़ा गया था उसका जो भारत के लोग हैं अपोज न करें उनको दबाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है फाइनली 1881 में रिपील कर दिया जाता है लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन जो है एक ऐसे वायसराय हैं भारत में जिनको कि हम लोग अच्छे से इनके नाम को पुकारते हैं, नहीं तो और जितने सारे वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए वो भारत को लूटने के ही पर्पज से आए थे। लॉर्ड रिटन जो है इनका शासनकाल 1880 से 84 तक था। इन्होंने ही जो हमारा सेल्फ गवर्नमेंट है उसको ले आया था, पंचायती राज के कॉन्सेप्ट को। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया था और लॉर्ड रिपन ने 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था। ये इसका मेन पॉइंट है। अब हम लोग देखते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में था क्या। तो इसमें द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज empowered टू कॉल अपॉन द प्रिंटर एंड पब्लिशर ऑफ एनी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर टू enter into a bond with the government undertaking not to cause disaffections against the British government। एक लाइन में कहा जाए तो ये था। वर्नाकुलर का मतलब है देसी भाषा, जैसे कि बांग्ला हो गया, हिंदी हो गया, ये सब देसी भाषा है, ये वर्नाकुलर कहलाएंगी, वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो इनमें जो न्यूज़पेपर थे इनको डायरेक्ट जो है वो डीएम जो है वो कॉल कर सकता था कि आप इस चीज़ को मत छापो अपने पेपर में, यानी कि पूछकर ही आपको जो कुछ भी छापना है वो छापना होगा अपने न्यूज़पेपर में। तो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन था हमारा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों लाया गया था, इसमें क्या था मेन। तो टू प्रोवाइड वर्नाकुलर पेपर
फ्रॉम पब्लिशिंग एनी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। कोई भी ऐसी चीज नहीं छापनी है वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में जो कि ब्रिटिश सरकार के अपोज में हो। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द इंडियन प्रेस इन्फ्लुएंस द इंडियंस फोस्टरिंग पेट्रियोटिज्म एंड आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस इन द नेशन। जैसे केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो लाया गया था, वो लोगों को पेट्रियोटिज्म का पाठ पढ़ाया। तो हमारे इंडियन जो प्रेस थे वो काफी इन्फ्लुएंस किए नेशनलिज्म में। क्वेश्चन नंबर 7, विच सोशल इवेल वाज मेड इलीगल इन इंडिया इन 1829। सती सिस्टम को इलीगल किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, जिसमें कि राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा योगदान है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट स्टेप डिड राजा राम मोहन रॉय टेक अगेंस्ट प्रेस रेगुलेशन। ही प्रेजेंटेड अ पिटीशन टू द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सत्य शोधक समाज के बारे में हम लोगों ने देखा था, अभी जस्ट ऊपर पहला ही क्वेश्चन था हमारा। सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने पुणे में किया था 24 सितंबर 1873 में। ज्योतिबा फुले इन्होंने फाउंड किया था 24 सितंबर 1873 में सत्य शोधक समाज की। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द बुक रिटेन बाय ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है, काफी इंपॉर्टेंट और फेमस बुक है वो। क्वेश्चन नंबर 10, विच बुक इज नॉन एज द बाइबल ऑफ मॉडर्न बंगाली पैट्रियोटिज्म। आनंद मठ। आनंद मठ एक नॉवेल है जिसको कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि आनंद मठ में ही हमारा जो सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, आनंद मठ में ही है। तो बाइबल ऑफ मॉडर्न बंगाली पैट्रियोटिज्म, यहां पर बाइबल ऑफ मॉडर्न बंगाली पैट्रियोटिज्म का मतलब है कि जो बंगाल के राष्ट्रवादी लोग थे उनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब था वो आनंद मठ था। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्टों का बाइबल किसको कहते हैं, तो कम्युनिस्टों का जो बाइबल है वो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई बुक दास कैपिटल। उसी तरह से बंगालियों की जो बाइबल है वो कौन है, आनंद मठ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द बंगाली वीकली स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय। संवाद कौमुदी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई वाज द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेरी सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का बर्थ होता है। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी किताब लिखी गई थी, ऑलरेडी ऊपर में हम लोगों ने देखा। अमृत बाजार पत्रिका के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखेंगे। अभी अमृत बाजार पत्रिका जो है ये बंगाली में पब्लिश्ड हुआ था पहले, लेकिन 1878 में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो ये रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए थे। आनंद बाजार पत्रिका जो न्यूज़पेपर है, इसको लिखने वाले जो थे वो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे। आनंद बाजार पत्रिका की स्थापना जो है 20 फरवरी 1868 को हुई थी और इसे बंद कर दिया गया था 1991 में। लगभग 123 सालों तक यह पब्लिश हुई थी और दोनों भाषाओं में होने लगी। 1878 के बाद जब 1881 में सब कुछ शांत हुआ तब ये बंगाली और इंग्लिश दोनों में पब्लिश होती थी, लेकिन सबसे पहले आनंद बाजार पत्रिका बंगाली में पब्लिश होना स्टार्ट हुई थी, फिर इंग्लिश में होना स्टार्ट हुई थी। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या था, उसके बाद उसका आंसर देखेंगे। वाई वॉज द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्यों बर्थ हुआ था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ अ परमानेंट नेचर। क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज दीज न्यूज़पेपर्स अकॉर्डिंग टू ए स्टार्टिंग डेट फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। क्रोनोलॉजिकल व्यू में हमें इसको रखना है। तो सबसे पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड, फिर द स्टेटमेंट सपोर्टेड इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट येट दे केप्ट द पीपल एब्रेस्ट
about the political development in the country, and second, the Hindu was published in Madras. Pioneer newspaper was started. So option A इसका सही आंसर है 4321. 4321 1 नहीं है इसमें, सबसे लास्ट में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस हो गया है 1. क्वेश्चन नंबर 14. फुले स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द डैश वुड बी रिजॉल्व्ड इफ दे आर प्रोवाइडेड प्रॉपर एजुकेशन. दलित्स. देखिए सबसे बड़ी जो चीज है ना वो एजुकेशन है. बिना एजुकेशन कुछ भी संभव नहीं है. इवन जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने भी एजुकेशन को सर्वोपरि रखा था, क्योंकि उनकी एजुकेशन के ही चलते वो दुनिया के सबसे बड़े महापुरुषों में एक माने गए, बाबा भीमराव अंबेडकर. तो फुले जी ने भी पहले ही कह दिया था, बाबा साहब अंबेडकर से पहले, कि यदि दलितों को उनकी जितनी सारी प्रॉब्लम से सबका समाधान करना है तो बस केवल एक ही चीज हो सकती है और वो है एजुकेशन के द्वारा. सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका. मेरे वतन के लोगों, इसको कंपोज सी रामाचंद्र ने किया था, लेकिन इसकी जो रिटेन है मतलब लिखा था प्रदीप ने. उसी तरह से हम लोग देखेंगे कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा को रिटेन वंशीधर शुक्ला ने किया था, लेकिन इसको कंपोज्ड राम सिंह ठकुरी. ठकुरी ये है राम सिंह ठकुरी, इंडियन म्यूजिशियन है. इन्होंने कदम कदम बढ़ाए जा को कंपोज किया था. तो हम लोगों ने देखा दो चीजें देखनी होती है. जैसे कदम कदम बढ़ाए जा एक गीत है तो इसके लिखने वाले होंगे, तो लिखने वाले बंशीधर शुक्ल हैं और इसको कंपोज करने वाले वो हैं राम सिंह ठकुरी. उसी तरह से हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट सॉन्ग है ऐ मेरे वतन के लोगों, इसको लिखने वाले प्रदीप हैं और इसको कंपोज जो है सी रामचंद्र ने किया था. तो ये अपना फैक्ट रहा. सोम प्रकाश जो है ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा एक साप्ताहिक अखबार जो था जिसको कि स्टार्ट किया गया था 1858 में शुरू किया गया था ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 15. आइडेंटिफाई वन ऑफ द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस इज स्टेटेड बाय डब्ल्यू.सी. बनर्जी. सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, टू ट्रेन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन ऑल ओवर द कंट्री. क्वेश्चन नंबर 16. राजा राम मोहन रॉय वांटेड द मिलिट्री बजट टू बी रिड्यूस टू दैट मोर फंड्स वुड बी अवेलेबल फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द पीपल. राजा राम मोहन रॉय चाहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बजट पास करती है या जो बजट बनाती है वो मिलिट्री पर न खर्च करके हम उसे हेल्थ और एजुकेशन पे लगाएं. कोई भी नहीं चाहेगा कि मिलिट्री पर ज़्यादा पैसे खर्च हो. क्वेश्चन नंबर 17. दादा भाई नौरोजी was the president of Congress session held in Calcutta in 1886. फर्स्ट जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था, जिसके की प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया था. और सेकेंड जो हमारा कांग्रेस का सेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था. इसके जो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी थे. और 1887 में जो कांग्रेस का सेशन था वो मद्रास में हुआ था और उसके जो प्रेसिडेंट से बदरुद्दीन तैयबजी थे. क्वेश्चन नंबर 18. ज्योतिबा फुले वाज अ माली बाय कास्ट एंड हेंस केम टू बी कॉल्ड फुले. ओके, ज्योतिबा फुले किस कास्ट से थे? तो माली कास्ट से थे, इसलिए इनको फुले कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 19. द जनरल सोम प्रकाश वाज स्टार्टेड ईश्वरचंद विद्यासागर. ऑलरेडी हम लोगों ने देखा ये कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 20. द अमृत बाजार पत्रिका बिगेन एज द बंगाली वीकली. जस्ट हम लोगों ने देखा इससे पहले कि 1868 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आने से 10 साल पहले बंगाली में अमृत बाजार पत्रिका स्टार्ट हुई थी और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आने के बाद ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई थी. क्वेश्चन नंबर 21. हु एस्टेब्लिश द ब्रह्मो समाज इन 1828. राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई थी. हु वॉज राजा राम मोहन रॉय इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम. इस्लाम से राजा राम मोहन रॉय इस्लाम के द्वारा कैसे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे? वो कौन सी डॉक्ट्रिन या बिलीफ है इस्लाम की जो कि राजा राम मोहन रॉय को इंप्रेस करती थी, उनसे इन्होंने लर्न किया. तो अभी जस्ट हम लोग देखते हैं इस्लाम का जो सबसे बड़ा डॉक्ट्रिन है जो कुरान कहता है वो मोनोथिस्ट यानी कि मोनोथिज्म यानी कि गॉड एक ही है
और गॉड यूनिक है। यही जो कॉन्सेप्ट है, जो इस्लाम का बेस है या बिलीफ है, इसी चीज़ को राजा राम मोहन रॉय ने अपने स्टडी में, अपने में इस चीज़ को इंक्लूड किया, मोनोइथिज्म को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज राजा राम मोहन रॉयज बिलीव्स अबाउट रिलीजियस। तो राजा राम मोहन रॉय का बिलीव जो था रिलीजन के प्रति, ईच रिलीजन इन हैड सेट अप अ मोरल कोड नेसेसरी फॉर सोशल पीस एंड हैप्पीनेस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ज्योतिबा फुले वाज हाईली पॉपुलर रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी। सोशल रिफॉर्मर थे। क्वेश्चन नंबर 25, द डैश वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट कांग्रेस सेशन जो था मुंबई में, उसमें 72 डेलीगेट्स जो है कांग्रेस के शामिल हुए थे। तो ये अपने 25 क्वेश्चंस रहे मॉडर्न हिस्ट्री के। आई होप आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो लगा होगा। सो थैंक्स एंड टेक केयर।